हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है। जब किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ, चैप्टर 5, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। लिंग की परिभाषा इस प्रकार है। पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा इसमें बताया गया कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसमें बताया गया कि संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। लिंग का अर्थ है स्त्री या पुरुष जाति, नर या मादा होने का पता चलना। अब जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है, अध्यापक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक से क्या समझ आ रहा है हमें कि वो स्त्री है या पुरुष है। वो पुरुष है, तभी वहां पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अध्यापक। अगर वहां स्त्री होती तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता, अध्यापिका। तो ये हमें कैसे पता चला, अध्यापक शब्द से हमें पता चला कि वो पुरुष है, पुरुष जाति का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहीं पे देखिए दूसरे उसमें, अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा अध्यापक में पुरुष जाति को दिखाया जा रहा है, तो अध्यापिका में स्त्री को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरे उसमें देखेंगे, मुर्गा बांग दे रहा है। मुर्गा क्या कहलाएगा, पुरुष जाति का, और मुर्गी कहलाएगी, मुर्गी दाना चुग रही है। यानी कि मुर्गी यानी कि स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, यहाँ स्त्री जाति की बात की जा रही है। तो ये क्या हो गए, अध्यापक यानी कि पुरुष, अध्यापिका यानी कि स्त्री, मुर्गा यानी कि पुरुष, मुर्गी यानी कि स्त्री। तो यहाँ पे शब्दों के आधार पर हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सी संज्ञा स्त्री है या पुरुष है। ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापक तथा मुर्गा शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं तथा अध्यापिका तथा मुर्गी शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग की परिभाषा को देखेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, माली, बूढ़ा, पंडित, बैल, कबूतर आदि। इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पुल्लिंग की। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा देखेंगे। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, बुढ़िया, पंडिताइन, गाय, कबूतरी आदि। इनसे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्त्रीलिंग की। दादी, मालिन, बुढ़िया, पंडिताइन, यहाँ पे स्त्रियों के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग यानी कि शेर, स्त्रीलिंग यानी कि शेरनी। अगर हम शेर बोलेंगे तो वो शेर किस में आएगा, पुल्लिंग में, और शेरनी स्त्रीलिंग में। मोर, मोरनी, मोर किस में आएंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कौन आएगा, मोरनी। दादा, दादा किस में आएंगे, पुल्लिंग में, दादी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। आदमी, आदमी किस में आएंगे, पुल्लिंग में, औरत किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। गाय यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में क्या आएंगे, बैल। राजा यानी कि पुल्लिंग, रानी यानी कि स्त्रीलिंग। तो हम देखेंगे नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग, पुल्लिंग में कौन से शब्द आएंगे, घोड़ा, गायक, नायक, पति, कुम्हार,
सहपाठी, बंदर, डिब्बा, ऊंट, चूहा, बादशाह, बालक, लड़का। और स्त्रीलिंग में घोड़ी, गायिका, नायिका, पत्नी, कुम्हारिन, सहपाठिन, बंदरिया, डिबिया, ऊँटनी, चूहिया, बेगम, बालिका, लड़की। ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो अलग अलग शब्द हैं जो ये बताते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग के लिए हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग के लिए हैं। इन उदाहरणों के सहित हमने समझा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज स्त्री है और कौन सी पुरुष है, इससे उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।